लेकिन जीवन का कल्याण करोगे तो उसका क्रम क्या है? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। आसन जीतना है सबसे पहले। आसन जीतने का मतलब कि आप 3 घंटे बैठना हो तो 4 प्रकार से अपने पैरों को बदलते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी वैसे करते रहते हैं। तो बैठने का भी अभ्यास तुम्हें बनाना है, जो एक आसन पर आप विराजमान रह सको। इसलिए आसन जीतना है। अरे वहीं रख दो यार, कहाँ लेंगे। जितेंद्रिय और जित श्वासों को जीतना है। और जित संगो, संग का मतलब होता है आसक्ति। आसक्ति का मतलब होता है कि हम कितने अपने घर में, कितने अपने परिवार में फंसे हुए हैं। कुछ लोग परिवार में रह करके भी परिवार से अलग होते हैं। कुछ भी हो वो कहते हैं कि जो हो रहा सो ठीक हो रहा, जो तुम कुछ संभालना है तो सो तुम संभालो, हमें बस भगवान का नाम लेना है अपने ज़िंदगी के दिन पूरे करने। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बुढ़ापा आ गया, आखिरी दिन आ गए, लेकिन फिर भी वे ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा करते रहते हैं। और अंत में जब उनके मन का नहीं होता है तो दुखी होते हैं। दुखी होने का कारण सिर्फ एक यही होता है कि जो हम कहें या जो हमारा विचार हो, उसके विचार के अनुरूप यदि कार्य ना हो तो फिर जब ऐसा हम देखते हैं तब हमारे मन को दुख होता है। तो आसक्ति जीतनी है, परमात्मा में लगाना है। और जितेंद्रिया, इंद्रियों को भी जीतना है। भगवान के नाम पर यदि आगे बढ़ रहे हो तो ये ध्यान रखो कि अगर जो खाने पीने चाटने ओढ़ने की ज़्यादा अगर जो इच्छा हो रही हो तो ये जान लीजिए कि आप भगवान से अभी बहुत दूर हो। और स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। स्थूल माने विशाल भगवान के रूप में अपने मन को लगाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करके बताया। और यहाँ पर सारा का सारा शरीर जो भगवान का है वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को दर्शाया गया है। और जो व्यक्ति भगवान के लिए आगे बढ़ चुका है उसको करना क्या चाहिए, चाहे घर में हो, चाहे तीर्थ में हो, चाहे कहाँ हो। घर में भी यदि भगवान के लिए बढ़ चुका है, घर में रह रहा लेकिन भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना चाहता है, तो उसके लिए नियम बताए गए। अतः कबीर नामसु यावदर्थ स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धेन्यथार्थे नयतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। विद्वान को चाहिए जितनी आवश्यकता हो केवल उतना ही सामान समेटे। घर में है यदि है, और अगर जो उसको आवश्यकता है 4 बर्तनों से यदि सारा काम हो जाए तो 4 ही बर्तन समेटे, क्योंकि ज़्यादा सामान समेटेगा तो भगवान का भजन करने का समय उसे नहीं मिलेगा।
और वह केवल और केवल अपने सामान में उलझ जाएगा। जो भी साधक ज़्यादा सामग्री इकट्ठे कर लेते, कोई साधक एसी ले लो, टेलीविज़न ले लो, फ्रिज ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सारी सुख सुविधाएं हैं, तो उनका भजन तो हो नहीं पाता है। कभी ये देखते हैं, कभी वो देखते हैं, कभी ये करते, कभी वो करते, बस हो गया। और अगर जो हम अधिक सामान इकट्ठे करते हैं तो ये जान लीजिए कि आवश्यकता जितने की है उससे जितना भी अधिक सामान है वो केवल परिश्रमम तत्त समीक्षमाणः, वहाँ पर केवल और केवल उसे मेहनत ही उसके हाथ लगेगी। बस 2 कपड़े से यदि काम जीवन में चल जाए और 4 कपड़े इकट्ठे करे हैं तो पहनेगा तो जीवन में 2 ही, लेकिन 2 को संभालेगा व्यर्थ में वो। इसके बाद कहा सत्यां छितो किम कतिपो प्रयासै बाहो स्वसिद्धे युपबर्हणै किम सत्यांजलौ किम पुरोधान पात्र्या दिक्वल्कलादौ सति किम दुकूलहि। यहाँ पर कहा यदि शयन करने के लिए तुम्हारे लिए पृथ्वी पर्याप्त है तो किम कसिपो प्रयास है, तो फिर बहुत ज्यादा तकिया, कसिप कहते हैं बिस्तर आदि को, इनको समेटने की क्या आवश्यकता है। और बाहो स्वसिद्धे, यदि अपनी हाथ ही अपना बढ़िया काम कर जाता हो तो उपबर्हण किम, उपबर्हण कहते हैं तकिया को। अगर जो हाथ लगा करके नींद बढ़िया आ जाए तो तकिया काहे को ढो रहे हो। उपबर्हण किम सत्यांजलो किम पुरोधान पात्र्या, यदि वास्तव में अंजलि से भोजन किया जा सकता है तो अनेक प्रकार के बर्तनों को समेटने की आवश्यकता क्या है। आपने सुना होगा करपात्री जी महाराज, सुना है? करपात्री का मतलब समझते हो क्या अर्थ होता है? इंदिरा गांधी के ज़माने में ये करपात्री जी महाराज हुआ करते थे। तो करपात्री का मतलब होता है, कर माने हाथ, जिनका हाथ ही पात्र है माने बर्तन है खाने पीने का, ये होता है मतलब। उनको यदि एक बात बताओ, अगर जो कहीं भंडारा हो रहा हो, रोटी दी जा रही, सब्जी दी जा रही, तुमने एक रोटी पे धराई एक चम्मच सब्जी और एक रोटी लेके उसी से खा लिए, खा करके आखिरी में जो एक बची उसे 2 परत करके खा गए, हाथ धोए मुंह पोछा निकल लिए। और अगर जो तुमने उसी में एक थाली में रोटी, कटोरी में थोड़ी सी सब्जी, दूसरी कटोरी में दही, तीसरी में नमक, चौथे में अचार, तो बर्तन हैं जितने, तो कितने धोने पड़ेंगे। वृंदावन में तुम नहीं रहे हो, गुरुकुलों में तुम नहीं रहे हो, हमें पता है। आश्रमों का नियम होता है, चाहे भिखारी आवे चाहे राष्ट्रपति। जिस आश्रम में मैं रहता था, चंडीगढ़ के जज उस आश्रम में आते थे। चंडीगढ़ के जज खन्ना थे, नाम तो भूल गया मैं, पुरानी बात है 2012 की, नाम तो भूल गया, खन्ना के थे। तो वे आया करते थे, तो चाहे वे आए चाहे कोई हो, बर्तन तो वहाँ अपने ही हाथ धोने पड़ेंगे। यदि तुम्हारे बालक बच्चे हैं
तो वे धो दें वो बात अलग है, लेकिन धोना पड़ेगा। और यही स्थिति हम लोगों की थी। विद्यार्थी है, खूब खाओ, कितना भी खाओ, दो शर्त। कौन कौन? एक तो अन्न बर्बाद नहीं होना चाहिए, खाओ कितना भी, कोई रोक टोक नहीं। दूसरी शर्त, बर्तन अपने हाथ से धोने पड़ेंगे। तो अगर जो कुछ लोग हैं, विद्यार्थियों को देखता था, किसी में सब्जी, किसी में कुछ धर लेते थे। और कुछ लोग ऐसे होते थे कि सब्जी एक तरफ रखी, सब्जी एक तरफ रखी, रोटी एक गिलास में लिया, पानी, खा पी करके कितने बर्तन धोने पड़ेंगे उसे? केवल 2। और उसको जिसने चारों तरफ बर्तन सजा लिए तो उसे पूरे ढेर भर धोने पड़ेंगे। तो यही बात कह रहे हैं कि सत्यांजलो, यदि अंजलि है तो किम पुरुधान पात्र्या, बहुत प्रकार के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। दिक्वल्कलादौ सति किम दुकूलै, दिशाएं ही यदि तुम्हारा वस्त्र बन सकती हैं तो बहुत से तुम्हें कपड़ों की आवश्यकता क्या है। एक बात और बता दे, चीराणि किम न पथि न संति दिशंति भिक्षाम, नैवांग्रिपा परभृतो सरितोपशुष्यन्, रुद्धा गुहा किमे जितोवतीर्णोपसन्नान्, कस्मात् भजन्ति कवयो कवि धन दुर्मदान्धान। यदि तुम्हें अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ों की आवश्यकता है तो आपको ऐसे कपड़े तो रास्ते में मिल जाएंगे। अब भारत का देखो पर्यावरण कैसा है, ज़्यादा ठंड पड़े भाग जाओ दक्षिण भारत, ठंड खत्म। और जैसे ही दक्षिण भारत में ठंड बढ़ने लग जाए तुरंत भागाओ इधर उत्तर भारत में। दक्षिण भारत का पता है तुम्हें? मुंबई में चले जाओ किसी भी महीने में, मुंबई में, तमिलनाडु में, वहाँ पर आपको कभी भी ठंड लगेगी ही नहीं। ऐसे भूगोल है उसमें तो सब जानते ही हैं, जो नहीं जानते कर्क रेखा और मकर रेखा का वहाँ चक्कर है। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में जितना भारत का क्षेत्र आता है उसमें कभी भी गर्मी नहीं लगेगी, ठंड नहीं लगेगी। और जितना इससे थोड़ा दूर हो जाता है कर्क रेखा के, वहाँ पर गर्मी ठंड दोनों लगेगी। जैसे कि ये आ जाता मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और जितना इससे दूर हो जाते वहाँ पर हमेशा हमेशा ठंड ही रहती, जैसे उत्तराखंड। ये कर्क रेखा का चक्कर है, समझ गए? हाँ, तो ये रेखाएं इसमें होती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, भौगोलिक ऐसा है। तो कहने लगे कि ये यदि आपको कपड़ों की आवश्यकता है तो चीराणि किम न पथि न संति दिशंति भिक्षाम, मार्ग में तुम्हें वस्त्र मिल ही जाएंगे यदि आवश्यकता है। नैवांग्रिपा परिभृतो सरितोपशुष्यन्, अंग्रिपा माने पेड़। क्या ये परिभृतो दूसरे के ये भरण पोषण करने में अक्षम हो गए हैं? कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी वृक्ष हैं ये सब के सब दूसरे का भरण पोषण करने में सक्षम हैं। और पानी तुम्हें ढोने की क्या जरूरत, क्योंकि नदियां तो बह ही रही हैं। सरितोपशुष्यन्, क्या नदियां सूख गई तुम्हें पानी पिलाने के लिए? पानी भी मत ढो। रुद्धा गुहा किमजितोवती नोपसन्नान्, रहने के लिए आप परेशान हो रहे हो, क्या गुफाएं बंद हो गई हैं? ईमानदारी से हिमालय के पास चले जाओ तो वहाँ पर देखने को मिलेगी जाने कितनी गुफाओं में महात्मा तपस्या कर रहे हैं। और जो भगवान के चरणों के समीप आ जाते हैं, क्या
न अवति, नहीं रक्षा करते हैं। कौन? कई अजिता, किम अजितो अवति नोपसन्नान, जो पास में आए हैं भगवान के, उनकी क्या भगवान ने रक्षा करनी बंद कर दी है? तो कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। तो अरे विद्वान को चाहिए कि बहुत बड़े धनी लोगों की चापलूसी क्यों करते हो, क्योंकि जब सब कुछ भगवान ही संभालने वाले हैं। इस प्रकार से समझाया परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने। और यहाँ पर बताया कि भगवान ने कई एक देवताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दे रखी हैं कि आपके पास आ जाए आप ये दे देना, आपके पास आ जाए आप ये दे देना, आपके पास आ जाए आप ये दे देना। अलग अलग देवताओं के पास काम दे दिया है। जैसे कि विद्या कामस्तु गिरिशम, अगर जो विद्या की कामना हो तो गिरीश भगवान की उपासना करने से दंपत्यार्थे उमाम सतीम, और दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता रहे तो माता सती की उपासना करनी चाहिए। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वल पितृन यजेत, और धर्म की कामना हो तो उत्तम श्लोक भगवान की आराधना करनी चाहिए। और अंत में कह दिया है कि यदि तुम्हें कुछ ना चाहिए हो या सब कुछ चाहिए हो या फिर साक्षात मोक्ष चाहिए हो तो केवल परम पुरुष परमात्मा का यजन तुम्हें करना चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामः, यदि कोई कामना ना हो, सर्व कामो वा, या सारी कामनाएं हो, मोक्ष कामो, यदि मोक्ष की इच्छा हो, उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग से भगवान परम पुरुष परमात्मा का यजन करना चाहिए। और इस प्रकार से अपना सब करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखो, कुछ भी तुम प्राप्त जीवन में कर लोगे तो वो सब का सब यहीं रह जाना है। केवल एक चीज ऐसी है। अच्छा माता जी एक बात बताओ, आप जब यहाँ से जाएंगे तो क्या साथ जाएगा? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं जाएगा। गलत कह रही हो तुम। जिस समय यहाँ से जाएंगे उस समय तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे, कुछ भी क्यों नहीं जाएगा। तुम्हारे कर्म जो है वो तुम्हारे साथ जाएंगे, समझ गए? इसलिए कर्म को अवश्य संभालना चाहिए। यहाँ पर कहा कि केवल तुम्हारे कर्म है, अच्छे बुरे ये साथ जाएंगे, भगवान का नाम लिया हुआ भी ये तुम्हारे साथ जाएगा। और यदि जीवन में तुमने नाम नहीं लिया भगवान का तो तुम ये जान लो कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। इसलिए यहाँ पर अगर जो तुमने भगवान का नाम नहीं लिया तो ध्यान रखो कि तरवा किम न जीवंती, वस्त्रा किम न स्वतंत्युत, न खादन्ति न मेहन्ति, किम ग्राम पशवो परे। क्या वृक्ष
जीवित नहीं होते हैं। और भस्त्रा माने धोकनी, पहले एक चलती थी धोकनी,